Good morning, students. We are going to discuss and study about the chapter The Limits of Knowledge. तो हमने इसको यहाँ तक किया था, तो अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बैक से ले रहे हैं. तो what emerges from his story is the strength that common people derives from their education. तो emerge बोलते हैं appear to be to or becomes known, यानी किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना. तो what emerges फ्रॉम हिज स्टोरी, यानी उसकी स्टोरी से क्या ऐसी जानकारी मिलती है, ये इज द स्ट्रेंथ दैट कॉमन पीपल ड्राइव्स फ्रॉम देयर एजुकेशन, यानी जिसकी वजह से जो एक आम आदमी भी होता है वो अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेता है, यानी उसको रिसीव कर लेता है. दे आर वेल एबल टू यानी सेफ गार्ड देयर राइट्स, और वही जो लोग हैं इस तरह से जो जागरूक होते हैं वो अपने राइट्स के बारे में हमेशा जागरूक होते हैं, अपने अधिकारों का बचाव करते हैं. नॉट ओनली दिस, यानी नॉट ओनली दिस, यही नहीं, इट इज़ आल्सो ऑब्वियस दैट, यानी और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन एंशिएंट इंडिया, यानी जो प्राचीन भारत था उसके बारे में कहा जाता है. क्या कहा जाता है? देयर वाज एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर ए हेल्दी डायलॉग बिटवीन ए किंग एंड हिज सब्जेक्ट, यानी प्राचीन भारत में जो कहा जाता है प्राचीन भारत के बारे में कि उस वक्त जो राजा होता था या फिर वो जिससे बात करता था या जिससे वो संवाद करता था उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो हेल्दी डायलॉग्स मतलब होते हैं यानी ज्ञान से भरे हुए कुछ डायलॉग्स होते थे जो आपस में बातचीत करते थे, उससे उनको काफ़ी ज्ञान मिलता था. एम्पल बोलते हैं ए प्लेंटी ऑफ को. दिस इंडीड इज द फाउंडेशन ऑन विच अवर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट इज बिल्ट, यानी अब वो कहता है कि यही कारण है, यानी दिस इंडीड इज द फाउंडेशन, यानी यही वो नींव है, यानी जिस तरह से हम ओ ऑन विच आवर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट इज बिल्ट, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे जो प्राचीन जो सभ्यता थी यानी हमारे जो प्राचीन टाइम था, इंसेंट जो समय था वो अच्छा था, तो उसी पर हमारा जो आज का जो मॉडर्न जो समय है वो उसकी जो नींव है वो उसी के ऊपर टिकी हुई है. Another memorable story that brings out the extent of the common people's wisdom as well as their freedom to address the king concerned King Bhoj and an old woman. यानी अब वो क्या कहता है कि another memorable story, यानी एक और यादगार कहानी that brings, जिसे पता चलता है आउट द एक्सटेंट ऑफ द कॉमन पीपल्स विजडम, यानी एक आम आदमी की जो बुद्धिमत्ता होती है उससे उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है. एज वेल एज, यानी जैसे कि देयर फ्रीडम टू एड्रेस द किंग, यानी उनकी जो आज़ादी थी या उनके जो किसी चीज़ को राजा के सामने पेश करने में जो उनकी फ्रीडम थी, यानी वो राजा को एड्रेस करते थे, उनको बताते थे कंसर्न किंग भोज एंड एन ओल्ड वुमेन, यानी जो राजा था किंग भोज उसके बारे में एंड द ओल्ड वुमेन और उस बूढ़ी औरत के बारे में. वंस, तो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से. वंस भोज वेंट वॉकिंग आउट इन द कोर्ट साइड कंट्री साइड, यानी एक बार जो राजा भोज था वो अपने राज्य में घूमने के लिए निकलता है. विद ए वेरी लर्न स्कॉलर्स फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम, यानी किसके साथ? विद द वेरी लर्न स्कॉलर्स, यानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी आदमियों के साथ, या जो दूसरे जो और वो ज्ञानी कहाँ के थे? पड़ोसी राज्य के, तो उनके साथ वो अपने राज्य को उनको दिखाने के लिए निकलता है. एज दे वॉक्ड, जैसे वो चलते हैं, बोथ वर डीपली इमर्स्ड, यानी इमर्स्ड बोलते हैं कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड, यानी किसी चीज़ में एकदम ध्यान मग्न होना. एज दे वॉक्ड बोथ वर डीपली इम्प्रेस्ड, यानी जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों ही ध्यान मग्न हो जाते हैं इन लिटरेरी, यानी ज्ञान के सागर में.
एंड फिलोसफिकल डिस्कशन, यानी जो दार्शनिक जो उनकी वार्तालाप होती है यानी संवाद होते हैं उनमें वो एकदम खो जाते हैं। दिस कॉज्ड देम टू लॉस देयर वे, यानी इसी कारण से वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। एंड दिस कॉज देम टू लॉस देयर वे, यानी जब वो आपस में डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पर तो वो चलते तो रहते हैं लेकिन उनका ध्यान जो होता है वो अपने टॉपिक पर होता है, लेकिन रास्ते के ऊपर उनका ध्यान नहीं होता, इसलिए वो उनका जो रास्ता है वो खो जाता है, यानी वो रास्ते से भटक जाते हैं। अराइविंग एट ए विलेज, यानी एक गांव में वो पहुंचते हैं। वेयर एन ओल्ड वुमेन वाज टेंडिंग हर फील्ड्स, यानी जहाँ पर उनकी जो बूढ़ी औरत उनको मिलती है जो अपने खेतों को संभाल रही थी या अपने खेतों में काम कर रही थी। दे स्टॉप्ड, वो वहाँ रुकते हैं। एंड आस्क्ड, और पूछते हैं। रेस्पेक्टेड मदर, यानी सम्माननीय माताजी, वेयर डज दिस रोड गो, यानी ये रास्ता कहाँ को जाता है। यानी वो जब वो रास्ता भटक जाते हैं तो उस अम्मा से, बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ को जाता है। तो आगे है, हाउ डिड किंग भोज एंड द लैंड स्कॉलर लॉस देयर वे, यानी ये क्वेश्चन आता है कि जो किंग भोज था और जो स्कॉलर था वो अपना रास्ता किस तरह से खो देते हैं, यानी भटक जाते हैं वो। द रोड डज नॉट गो एनीवेयर, इट स्टेज हियर, यानी वो जो उस अम्मा से पूछते हैं कि अम्मा वेयर डज दिस रोड गो, यानी ये रोड या रास्ता कहाँ को जाता है। तो अम्मा क्या जवाब देती है, द रोड डज नॉट गो एनीवेयर, यानी ये रास्ता कहीं को नहीं जाता। इट स्टेज हियर, ये तो यहीं पर रहता है। ओनली द पीपल वॉक ऑन इट विल गो समवेयर, परंतु जो लोग हैं इस पर चलकर जहाँ चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। समवेयर कहीं भी चले जाते हैं। सो टेल मी, इसलिए मुझे बताओ, हु आर यू, सेड द वुमेन इन रेस्पॉन्स, यानी उस औरत ने जवाब मांगा कि आप मुझे ये बताओ कि आपको जाना कहाँ है और आप हो कौन, यानी आप कौन हो। तो वो क्या कहते हैं, वी आर ट्रेवलर्स, दे रिप्लाइड, यानी वो जवाब देते हैं हम तो यात्री हैं। ट्रेवलर्स बोलते हैं यात्रा करने वाले। द ओल्ड वुमेन स्माइल्ड, यानी जो बूढ़ी औरत थी वो मुस्कुराती है। ट्रेवलर्स यानी यात्री। देयर आर ओनली टू, यानी सिर्फ दो। द सन एंड द मून, टेल मी ट्रूली हु आर यू, यानी द सन एंड मून यानी सूरज और चांद। टेल मी ट्रूली, मुझे सच सच बताओ, हु आर यू, तुम कौन हो। तो क्या कहता है, सिस्टर वी आर गेस्ट, सेड द स्कॉलर, यानी स्कॉलर जो है दूसरे जो राज्य का जो आया हुआ था वो घूमने के लिए वहाँ पर, वो उससे बोलता है कि बहन हम मेहमान हैं। तो कहता है गेस्ट, देयर आर ओनली टू, यानी सिर्फ दो। वन इज़ वेल्थ एंड द अदर इज़ यूथ, यानी वो कहता है एक तो धनवान है और दूसरा जवान है। उसके बाद बोलते हैं नाउ टेल मी विच वन आर यू, यानी तुम में से कौन सा है। सेड द ओल्ड मैन, यानी वो बूढ़ी औरत है उनसे पूछती है कि तुम में से कौन सा है। तो वी आर किंग्स, सैड किंग भोज, यानी वो राजा कहता है कि हम राजा भोज हैं। तो वो क्या कहता है, देयर आर ओनली टू किंग्स, यानी सिर्फ मात्र दो राजा। वन इज़ इंद्रा, किंग ऑफ द गॉड्स, यानी इंद्र देवता। एंड द अदर इज़ यमा, यानी गॉड ऑफ डेथ, यानी यमराज। यानी वो कहते हैं सिर्फ दो ही राजा हैं, एक तो इंद्रदेव है और दूसरा है यमराज। टेल मी नाउ विच आर वन यू, विच वन आर यू, इंक्वायर द ओल्ड मैन। यानी उसके बाद जो वो बूढ़ी औरत है इंक्वायर करती है, यानी पूछती है, आस्किंग करती है। टेल मी नाउ, यानी अब मुझे बताओ, विच वन आर यू, यानी तुम में से कौन सा, यानी या तो तुम इंद्रदेव हो या फिर यमराज हो। तो वो उनसे इंक्वायरी करती है। उसके बाद किंग भोज एंड हिज कंपेनियन वर बाय नाउ ट्रूली एस्टोनिश्ड, यानी जो राजा किंग था यानी किंग भोज था और उसके साथ जो कंपेनियन उसका साथी था यानी स्कॉलर था, वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। एस्टोनिश्ड बोलते हैं यानी वंडर। वी आर टू ऑफ ग्रेट एबिलिटी, दे सेड, यानी वो कहता है कि हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी बोलते हैं योग्यता, यानी हम दोनों ही बहुत ज़्यादा योग्य हैं। तो वो क्या कहती है, देयर आर ओनली टू ऑफ ग्रेट एबिलिटी, सेड द वुमेन, यानी अब वो जो बूढ़ी औरत थी
वो क्या कहती है कि सिर्फ दो ही एबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी? वन इज़ द अर्थ, द अदर इज़ वुमेन, यानी एक तो है धरती और दूसरी है औरत, यानी ये दो एबिलिटी हैं सिर्फ ओनली, बाकी इसके अलावा कोई और एबिलिटी नहीं है। बट यू लुक नाइदर ऑफ दैम, परंतु तुम उनमें से कोई दिखाई नहीं दे रहे हो, यानी ना तो तुम धरती हो ना तुम औरत हो। से नाउ हु आर यू, यानी अब कहो कि तुम कौन हो। तो वो क्या कहता है? सिस्टर वी आर साधुज होली मैन, यानी वो क्या कहता है? सिस्टर वी आर साधुज, यानी हम साधु हैं, यानी हम संत हैं, होली मैन बोलते हैं। सैड किंग, यानी राजा ने कहा। भोज गेटिंग डिस्परेट, यानी जो भोज था वो डिस्परेट बोलते हैं, यानी इम्पेशेंट, यानी अधीर होना, यानी वो उत्सुक हो जाता है किसी चीज़ के बारे में। वो कहता है कि हम साधु हैं। तो वो क्या कहता है? यू डू नॉट लुक लाइक साधु टू मी, यानी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे साधु की तरह नहीं दिखाई देते हो। सैड द वुमेन नॉडिंग हर हेड, नॉडिंग बोलते हैं सर को हिलाते हुए उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग साधु हो। इन डिसएग्रीमेंट, यानी असंतोष में, एग्रीमेंट बोलते किसी से सहमत होना, असहमति से उसने कहा कि मुझे तुम ऐसा नहीं लगते, यानी जो तुम बताते हो अपने बारे में तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। तो एनीवे साधु देयर वर ओनली टू, यानी वो कहते हैं कि जो साधु होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, यानी उनकी क्वालिटी होती है दो। शी वेंट ऑन, यानी वो बात करती है। वन इज मॉडेस्टी द अदर कंटेंटमेंट, यानी मॉडेस्टी बोलते हैं द फैक्ट ऑन नॉट टेकिंग मच ऑफ योर एबिलिटीज और प्रोविजंस, और कंटेंटमेंट बोलते हैं यानी ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी वो होता है कि या तो जो साधु होते हैं वो अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं, यानी वो दुनिया में ज़्यादा लगन नहीं रखते, यानी वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। और वो क्या कहते हैं? मुझे तुम में से कोई भी ऐसा नहीं लगता। नाउ द स्कॉलर प्लग्ड करेज एंड स्पोक, यानी जो स्कॉलर था, प्लग्ड कहते हैं उठाना यानी चुनना, यानी द स्कॉलर प्लग्ड करेज, यानी जो स्कॉलर था यानी जो गेस्ट था राजा के साथ, उसने हिम्मत जुटाई। एंड स्पोक अप, और वो बोलता है। सिस्टर वी आर ये परदेसीज नॉट द लोकल पीपल माइग्रेटर, यानी इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, यानी वो परदेसी बोलते हैं जैसे दूर से देश का। तो वो क्या कहता है? सिस्टर वी आर परदेसी, यानी हम परदेसी हैं। और नॉट द लोकल पीपल यानी उस स्थान के लोग वहाँ के नहीं, यानी दूसरे देश दूसरे जगह के हों। बट द वुमेन वुड हैव नॉन ऑफ इट परदेसी यू आर नॉट, यानी वो जो औरत है वो उस बात को नहीं मानती और वो कहती है कि तुम परदेसी नहीं हो। शी सैड ओनली द सॉल एंड द लीफ ऑफ द ट्री कैन बी परदेसी, यानी वो कहते हैं कि जो आत्मा है या फिर जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो परदेसी होते हैं, यानी उनमें। और नाउ हु आर यू, और वो क्या कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, यानी जो वो कहता है जो परदेसी होते हैं वो तो या तो आत्मा होती है या फिर किसी भी पेड़ के पत्ते होते हैं जो एक बार चले जाने के बाद वो वापस नहीं आते। तो उस बाद बोलते हैं किंग एंड द स्कॉलर वर बिकमिंग यानी इंक्रीजिंगली लॉस्ट फॉर वर्ड्स इन द फेस ऑफ द वुमेन्स एस्टोनिश रिप्लाइज, यानी वो क्या कहते हैं? द किंग एंड द स्कॉलर, यानी वो राजा और वो स्कॉलर वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली लॉस्ट हर फॉर वर्ड्स, यानी ऐसा लगता था कि मानो राजा और उस स्कॉलर के पास शब्द ही नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए। इन द फेस ऑफ द वुमेन्स एस्टोनिश रिप्लाइज, यानी जो आश्चर्यचकित जो जवाब वो औरत दे रही थी उनके सामने जो राजा और वो स्कॉलर था उसके जो शब्द थे वो ऐसा लगता था कि मानो वो ख़त्म हो गए हैं। बट परंतु हाउ कुड दे एडमिट डिफीट, यानी परंतु वो हार, डिफीट बोलते हैं हार मानना, यानी वो कैसे हार मान सकते थे? इन ए डुअल ऑफ वर्ड्स विद ए मेयर ओल्ड वुमेन, यानी एक बूढ़ी औरत के साथ या फिर बूढ़ी औरत के सामने वो इस तरह से अपनी हार नहीं मान सकते थे। और दे ट्राइड टू गो फर्दर, यानी और उन्होंने कोशिश की आगे जाने की, यानी आगे बढ़ने की, आगे संवाद करने की, बातचीत करने की उस औरत से वो कोशिश करते हैं। किंग भोज सैड वी आर पुअर, यानी जो किंग भोज था वो अब लास्ट में वो कहता है कि अम्मा हम गरीब हैं।
तो इस तरह से वो औरत और उन राजा और स्कॉलर्स में जो कन्वर्सेशन चलती है, यानी उसके बाद में जो राजा है वो सोचता है कि मुझे हार नहीं माननी है, और वो उस बातचीत को आगे बढ़ा देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आगे इसको कल स्टडी करेंगे, तब तक आप इसको रीस्टडी करें।